सावधान। णमो अर्हन्ताणम् णमो सिद्धाणम् णमो आयर्याणम् णमो अज्झायाणम् णमो लोये सवसाहूणम् सर्वव्यापेक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं धोदघायिकमलं पडमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कत्तारं परलक्षितजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रवचन सार जी परमागम आचार्य कुंद कुंद भगवंत द्वारा दिया हुआ अमृतमय फल, जिसको खा के अमर होने की व्यवस्थाएं हैं। अपनी मंगलाचरण की 5 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। सानंद। अब अपने यहाँ पे आचार्य देव वीतराग चारित्र को इष्ट फल वाला बताते हैं और उसको उपादेय अर्थात अंगीकार करने योग्य बताते हैं, और सराग चारित्र को अनिष्ट फल वाला बताते हैं और उसकी हेयता का विवेचन करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 9 ऊपर देखेंगे, 6वीं गाथा पढ़ेंगे। एक पंक्ति में बोलूंगा, फिर आपको उसको दोहराना है। संपजदिड़े बाणम देवासुरमणुयराय विहवेहिम जीवस्य चरितादो दंसणाण पहाड़ादो मैं पूरी गाथा बोलूँगा। हाँ, मैं फिर से एक बार एक पंक्ति दोहरा देता हूँ। संपजदिणे बाणम देवासुरमणुयराय विहवेहिम। बोलिए। जीवस्य चरितादो दंसणाण पहाड़ादो मैं पूरी गाथा बोलूंगा, फिर आपको दोहराना है। संपजदिड़े बाणम देवासुरमणुयराय विहवेहिम जीवस्य चरितादो दंसणाण पहाड़ादो। बहुत सुंदर। सुर असुर मनुजेन्द्रो तणा विभवो सहित निर्वाणनी
बहुत बढ़िया। पेज नंबर 10 अन्वयार्थ देखते हैं। जीव को दर्शन ज्ञान प्रधानात् दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्रात् चारित्र से देवासुर मनुज राज विभवई देवेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभवों के साथ निर्वाण संपद्यते प्राप्त होता है। जीव को सराग चारित्र से देवेंद्र इत्यादि के वैभवों की और वीतराग चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। हाँ बेटा आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, दो चीजें इसके पहले चर्चा आई थी 5वीं गाथा की टीका में, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। कसाय कणिका, कसाय का वो कण, वो जो कसाय का कण है ना, वो जीव को क्या करता है, वो स्वरूप में स्थिर नहीं रहने देता। वो संजुलन कसाय उदय में तीव्र हो जाती है ना, अति मंद स्थिति हो जब, तो सदुपयोग होता है, और जब संजुलन कसाय की तीव्रता होती है तो शुभोपयोग में आ जाता है। अब वो जो मछली थी ना, वो जो समुद्र के अंदर थी और लहर ने उछाल के उसको रेत पे डाल दिया, क्या पे डाल दिया, रेत पे। लहरों के साथ उछल के कहाँ पहुंच गई, वो रेत पे चली गई। अब रेत पे पहुंच गई तो कितनी शांति है, रेत गीली है यद्यपि सूखी नहीं है, क्योंकि समुद्र के किनारे की रेत कैसी होगी, गीली होगी। गीली रेत है, सूखी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो मछली समुद्र के अंदर रह के शीतलता का अनुभव कर रही थी, आनंद से किल्लोले कर रही थी, वो उस गीली रेत पे आके भी क्या वो सुख का अनुभव करेगी। मैं तप्त रेत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गीली रेत की, ठंडी रेत की बात कर रहा हूं। लेकिन जो मछली समुद्र में रहने वाली है, वो उस गीली रेत में भी तपता, तकलीफ, पीड़ा ही महसूस करती है। अरे इसको तो छोड़ो, जो गहरी पानी में रहने वाली मछलियां हैं वो उथले पानी में जिंदा नहीं रह पाती। गहरे पानी में वेल मछली वगैरह जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो गहरे पानी में रहती हैं, और उथले पानी में भी आ जाएं तो भी उन्हें तकलीफ होती है। कोई भी साधक जब गहरी साधना करता हो और उतनी गहरी साधना नहीं चल रही हो तो भी उसको तकलीफ होती है। और जहां पे साधना स्वरूप स्थिरता नहीं है, वहां शुभ भाव रूप चल रहा है, सराग चारित्र 28 मूल गुणों के पालन रूप व्यवहार, 60 आवश्यक कर्तव्यों के पालन रूप ऐसे शुभ भाव आचार्यों को वह सराग चारित्र भी क्या देता है, तकलीफ देता है। क्या कह रहा है, जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से, कैसे, चारित्र से देवेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभव के साथ निर्वाण प्राप्त होता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है, दो चीजें हो गई, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र रूप धर्म, स्वरूप स्थिरता रूप वीतराग चारित्र, वो क्या देता है, निर्वाण देता है। अब उसके साथ चलने वाला जो सराग चारित्र है वो क्या देता है, देवेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभव,
अभी तो इतने पे सराग चारित्र की बात है ना, इतने पे रुक जाओ। सराग चारित्र देता है देवेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभव। हमें दो चीजें तो समझ में आती है कि सम्यक दृष्टि वैमानिक देव होता है, भवनत्रक देव नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव वैमानिक देव तो होता है लेकिन भवनत्रक देव नहीं होता है। इंद्र चक्रवर्ती तो होता है लेकिन असुर जाति का देव नहीं होता है। तो यहां पे एक शब्द डाला, क्या शब्द डाला? देवासुर मणुय राय विह बेहिम। देव, देवेंद्र, असुरेंद्र, असुर। तो असुर शब्द क्यों डाला? क्या होता है, किसी ने पूर्व में आयु बंद कर लिया हो तो क्या होता है, वो असुर आदि देवों में भी उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे मान लो कोई जीव ने त्रियंच आयु का बंध किया और सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो वो भोग भूमि का त्रियंच हो जाएगा। किसी ने मनुष्य आयु बांध ली और मनुष्य आयु बांध के उसने सम्यक दर्शन कर लिया तो वो देव होगा नहीं, मनुष्य आयु बांध ली तो भोग भूमि का मनुष्य होगा। अब किसी ने नरक आयु बांध ली तो वो प्रथम नरक से ऊपर नहीं जाएगा। प्रथम नरक बिन षड्भु ज्योतिष बांड भवन संड नारी थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। अब पूर्व में आयु बांध ली है, वहां जाना तो पड़ेगा, तो असुरों के वैभव को भी प्राप्त होता है। अब इसमें दो चीजों का बंटवारा करके देखते हैं, एक तो सराग चारित्र और दूसरा वीतराग चारित्र। यद्यपि चारित्र तो चारित्र है, मैं जब पूछूं आपसे कि शुद्ध सोना और अशुद्ध सोना दो प्रकार के सोने होते हैं क्या? शुद्ध सोना और अशुद्ध सोना क्या दो प्रकार के सोने होते हैं क्या? सोना तो सोना होता है, सोना अशुद्ध नहीं होता है। तो अशुद्ध क्यों कह रहा है? क्योंकि अशुद्धि का संयोग है। क्या का संयोग है? अशुद्धि का संयोग है। अब देखो, साधक की भूमिका में तीन चीजें एक साथ चलती हैं। कितनी चीजें? तीन चीजें एक साथ चलती हैं। पहली तो शरीर की क्रिया, क्या चलती है? शरीर की क्रिया। दूसरी शुभ भाव, शुभ भाव। और तीसरी शुद्धता। समझ में आ रहा? पहला क्या चल रहा? एक तो शरीर की क्रिया देखी जाएगी, साधक जो दशा है शरीर की क्रिया देखी जाएगी। दूसरी उसके भावों में शुभ अशुभ भाव आदि भूमिका प्रमाण जो भाव है ना, उन भावों को देखा जाएगा। तीसरी उसने जितनी कसायों का भाव कर दिया उतनी उसके जीवन में उसकी परिणति में शुद्धता भी देखी जाएगी। अब इसको ऐसा समझें, कसाएं कितनी होती? चार। कौन कौन सी? कहाँ किसकी बात हो रही है उसको समझना पड़ेगा। हम कहें कि सेंधव आने, सेंधव आने। अब सेंधव के दो अर्थ होते हैं, घोड़ा भी होता है और नमक भी होता है। अब भोजन करने बैठे तो घोड़ा ले आया आदमी और कहीं जाना हो यात्रा पे और नमक ले आया तो कहाँ किस चीज का क्या अर्थ निकल रहा है उस हिसाब से वहां पे वो चीज लगाई जाती है। अब कसाएं कितनी होती हैं? चार। अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन। अब क्या होता है, जैसे चतुर्थ गुण स्थान हुआ तो अनंतानुबंधी गई, पंचम गुण स्थान हुआ तो अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान गई, मुनि दशा हुई छठवां सातवां गुण स्थान हुआ तो अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान गई। और अगर समस्त कसायों का भाव होके यथाख्यात चारित्र हुआ तो
वो संजुलन भी चली गई। अब धर्म क्या है? अपन ने एक परिभाषा पढ़ी है बालबोध में कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे क्या कहते हैं? कसाय। कसाय कोई भी हो वो आत्मा को कसती है, चाहे वो संजुलन हो चाहे वो कसाय कण हो। क्या हो? वो कसाय कण रूप संजुलन कसाय हो तो भी वो क्या देती है? पीड़ा देती है। अब किसी जीव के 3 कसायों का अभाव हो गया, 3 कसाय का अभाव हो गया, तो 3 कसाय के अभाव रूप उसके जीवन में जो वीतरागता प्रकट हुई है वह धर्म है। क्या? 3 कसाय के अभाव रूप जो वीतरागता प्रकट हुई है साधक के जीवन में, मुनिराज के जीवन में, वह क्या है? धर्म है। और उसके अब 28 मूल गुणों के पालन रूप जो शुभ भाव चल रहा है, स्वरूप में सदा तो रहा नहीं जाता, स्वरूप से बाहर आना पड़ता है अगर श्रेणी नहीं चढ़ रहे हैं तो। और श्रेणी भी चढ़ना है अगर तो उसके पहले भी छठवां सतवां गुण स्थान होगा, बीच में छठवां गुण स्थान भी आएगा। अब उसके वो स्वभाव चल रहे हैं जो 28 मूल गुणों के 60 आवश्यकों के पालन, समता समारे तुति उचारे वंदना जिन देव को नित्य करें श्रुतरति करें प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को। तो वो 60 कर्म 60 आवश्यक जो मुनिराजों के हैं उनको पालन करने का स्वभाव आ रहा है, या 28 मूल गुणों के पालन का जो शुभ भाव आ रहा है, शुभ भाव आ रहा है, वो व्यवहार से धर्म। अभी हम खोलेंगे थोड़ा सब्र का, अभी बता चुके वैसे आपको, आप लगा सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं हम। अब शरीर की क्रिया चल रही है, मुनिराज कैसे होते हैं कि नग्न दिगंबर होते हैं। नग्न जो वेश है, नग्न जो दिगंबर दशा है, मुनिराज माने नग्न दशा, वो नग्नता रूप शरीर की जो दशा है वो धर्म उपचार से शरीर की क्रिया जो हो रही है, वेग के चलना, शरीर से शोधने की क्रिया हो रही है, अन्य जो शरीर की क्रियाएं चल रही हैं, वो जो शरीर की क्रिया है वो उपचार से धर्म है। अब मैं आपसे पूछूं कि उपचार से धर्म, व्यवहार से धर्म और परमार्थ से धर्म, 3 धर्म बता दिए। अब कौन बताएगा इन 3 धर्मों के बारे में? वास्तविक धर्म क्या है? हाँ, उपचार धर्म हो गया। फिर हाँ, पीछे से, हाँ, व्यवहार से धर्म क्या कहला रहा? अशुभ भाव मुनिराज के जीवन में तो नहीं होते, शुभ भाव। और शुभ भाव भी कौन से? 28 मूल गुणों के पालन या 60 आवश्यकों के पालन रूप शुभ भाव, वो भी धर्म। कैसे? व्यवहार से। और कसायों के अभाव रूप जो वीतरागता प्रकट हुई है वह भी धर्म, वो कैसे? परमार्थ से या निश्चय से। अब मैं आपसे ये पूछूं, एक केला है, केले में 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं। एक तो केले का छिलका है, और एक छिलके के केले के ऊपर एक सफेद लेयर होती है। देखिए, केले के ऊपर एक पतली सी सफेद लेयर होती है वो, और तीसरा अंदर में दल। तो छिलकों को भी क्या कहेंगे? उपचार से केला। और वो लेयर है उसको क्या कहेंगे? व्यवहार से केला, क्योंकि उसको भी कुछ लोग खा लेते हैं, लेकिन खाना नहीं चाहिए, वो केला नहीं है, वो केले के ऊपर का कवरिंग है। जैसे आप पन्नी खा लो तो खाने योग्य तो नहीं है, तो वो भी केला। और जो दल है वो भी केला। बादाम का वो कठोर छिलका उपचार से बादाम, बादाम के ऊपर की लाल लेयर वो व्यवहार से बादाम, और अंदर का सफेद दल वो परमार्थ से बादाम। कौन सी बादाम खाओगे आप? बादाम से बहुत ताकत आती है पंडित जी, रोज 5 बादाम खाया करो आप। 5 बादाम खाई और दांत टूट के हाथ में आ गए
नहीं यार तुम तो कह रहे थे बहुत फायदा होता, लेकिन हमारे तो दांत ही उड़ गए। बोले पंडित जी आपने बादाम खाई? हमने खाई, तुमने कहा था खा लेना, तो हमने भाई खा ली सीधी खप्पड़ समेत। अरे पंडित जी वो बादाम थोड़ी ना है, बादाम कहते तो हैं, नहीं वो उपचार की बादाम है। गिलहरी हमारे यहाँ रहती हैं तो वो उस खप्पड़ समेत डाल देते हम लोग, तो वो उसको कुरेद के वो खप्पड़ हटा देती और अंदर की बादाम खा लेती, और यहां तक कि उसका लाल छिलका भी नहीं खाती वो। ये विशेषता है, लाल छिलका नहीं खाती वो। आपने देखा होगा वहां छिलका अलग पड़ा रहेगा, वो सफेद सफेद बादाम खा के जाएंगी। अपन तो लाल भी खा लें, कितनी भेद विज्ञानी है। अब बादाम कितने प्रकार की हो गई, लेकिन बादाम है कौन सी? मैं जो कह रहा हूं वो तो उपचार आया ना, उस खप्पड़ के ऊपर उपचार आया, अंदर में मिगी थी तो उस खप्पड़ पे उपचार आया, अंदर में मिगी थी तो लाल लेयर पे उपचार आया। केले के ऊपर वो केला का दल था तो उसके ऊपर सफेद पुर्त है, उस पर भी केला व्यवहार से कहा जा रहा है, और केले का छिलका भी उपचार से केला कहा जा रहा है। लेकिन परमार्थ केला क्या है? कौन सा केला खाते हैं, कौन सी बादाम खाते हैं, दृष्टि में वह होती है कि नहीं होती है? समझ में आ रही कुछ कुछ? साधक भूमिका में तीनों चीजें देखी जाएंगी, तीनों चीजें देखी जाएंगी, लेकिन उस साधक की भूमिका में हम बाहर की चीजों को देख के उसे ही धर्म समझ लेते हैं। आप देखो आज सुबह सुबह मंदिर में एक दो महिलाएं आई, वो इतनी जल्दी में थी, छना हुआ पानी बाल्टी में रखा था, उसके बाद भी उन्होंने नल चालू किया और नल चालू करके पेड़ धो ली। ये बच्चा आ रहा था तो खुला छोड़ दिया, बेटा खुला है तुम धो के आ जाओ। इतनी जल्दी में कि भगवान, मुझे नहीं लगता कि शायद उन्हें देखे हुए। भगवान को दर्शन देने आई थी कि दर्शन करने आई थी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कई बार अपने ऊपर विचार करता हूं कि हम इस पूरे जीवन में धर्म करने का प्रयास कर रहे हैं और धर्म नहीं हो रहा है, कहीं ऐसे ही धर्म तो हम तो नहीं कर रहे। वो तो उसके ऊपर हमें हंसी आ रही, लेकिन अपने ऊपर कभी हंस के देखो कि हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं आ रही आगे। इतना सब कुछ कर रहे हैं हम, उसके बाद भी जीवन में शांति नहीं आ रही है, तो धर्म तो नहीं हो रहा है। ज्ञानियों के जीवन में बाहर की चीजें देखी जाती हैं, बाहर की क्रियाएं देखी जाती हैं, लेकिन वो क्रिया धर्म नहीं है। वो बाहर की चीजें बिना बादाम जब भी मिलेगी वो खप्पड़ सहित मिलेगी, लेकिन खप्पड़ बादाम नहीं है। जो ज्ञानी के जीवन में पता है, बाहर क्रिया होते हुए भी उसको यह श्रद्धा ने कि इन क्रियाओं में किंचित भी धर्म नहीं है, और योग क्रिया हुए बिना रहती भी नहीं है। अब अपने धर्म के ऊपर लगाएं। अभी दो दृष्टांत से स्पष्ट हो गया ना, अब धर्म के ऊपर लगाएं। शरीर की क्रिया है, शरीर माने हो गया पुद्गल, पुद्गल माने हो गया जड़। अब पुद्गल और चेतन में एक अत्यंता भाव की वज्र की दीवार खड़ी हुई है। पुद्गल के क्रिया से, पुद्गल के परिणमन से आत्मा का धर्म हो सकता कि नहीं हो सकता? आप भोजन करें और पेट मेरा भर जाए, इस शरीर की क्रिया योग देखे जाने पर भी, उपचार से उसे धर्म कहा जाने पर भी, क्या कहा भैया बहुत धर्मात्मा है, सुबह सुबह वो बढ़िया धोती पहन के वो भगवान का प्रक्षाल करते हैं। भाई साहब हम क्या बताएं, ठंडी कितनी पड़ जाए, 2 डिग्री भी टेम्परेचर हो तो भी जाके पूजन करते हैं। पहचान कहां से होगी? बाहर की क्रियाओं से, शरीर की क्रियाओं से, वस्त्रों से। बहुत धर्मात्मा है, पंडित जी देखो सफेद दुपट्टा पहन के आए, क्या ऐसे देखने में आएगा? लेकिन मैं ये कह रहा दुपट्टा से धर्म होता क्या? इसलिए तो नेताओं ने सफेद कपड़ा पहनना चालू कर दिया, क्योंकि पापों को छुपाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। सफेद कपड़े पहनने से अगर धर्मात्मा हो जाते तो ये धर्म तो बहुत सरल था। शरीर की कुछ क्रियाएं करने से धर्म हो जाता तो तोता भी राम नाम राम नाम राम 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 तुमसे ज्यादा बार रटता रहता है। यद्यपि
राम का नाम धर्मात्मा लोग भी लेते हैं, योग क्रियाएं धर्मात्माओं की होती है, लेकिन अंदर में आत्मा राम के दर्शन पूर्वक होती है। तीन कसायों का जो अभाव हुआ है, उन तीन कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति चल रही है, जो जीवन में शांति चल रही है, जिस साम्य की चर्चा 5वीं गाथा में करके आए हैं और 7वीं गाथा में करेंगे अभी, वो साम्य समता भाव जीवन में मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक, राग द्वेष के आंशिक अभाव पूर्वक जितना राग द्वेष का भाव हुआ, जो समता भाव है, वो समता भाव शांति देता है। मिथ्यात्व कसायों का अभाव हुआ है, उससे शांति मिलती है, क्योंकि कसाएं तो दुख ही देती। अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। आचार्य देव कह रहे कि जो सराग चारित्र है ना, वो क्या करता है? खटकता है। देखो इसमें बहुत गजब शब्द दिया। टीका देखते हैं। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि वह चारित्र वीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है। मिल गया सबको? मेरे में 10 नंबर पेज है, आप देख लेना। 6वीं गाथा की टीका ध्यान से देखिए फिर से। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से, क्योंकि चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होता है। यदि वह चारित्र वीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है। दो प्रकार के चारित्र हो गए, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। वीतराग चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है। कैसे मोक्ष प्राप्त होता है? वीतराग चारित्र से। और उससे ही यदि वह सराग हो, उससे ही वह सराग हो तो देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र के, इसको पढ़ना आप लोग, पढ़ना थोड़ा इसके आगे, फिर से पढ़ना एक बार। क्लेश रूप, क्लेश रूप नहीं, उस क्लेश ही है, मैं क्लेश ही पढ़वाना चाह रहा हूं। क्या शब्द डाला आप सोचो, जिस पे हमारी नजर रहती है। हम कहें हमारे वो पूज्य पिताजी मरे और हमारे नरक गए, तो लिखते क्या हैं? स्वर्गीय पिताश्री। स्वर्गीय पिताश्री, सरफ के पिताश्री स्वर्गीय में जाते हैं क्या? नरकी पिताश्री नहीं कहते, क्योंकि स्वर्ग में सुख दिखता है और नरक में क्लेश दिखता है। लेकिन आचार्य देव क्या कह रहे हैं यहां पे? वास्तव में ऐसा लगता है कि 2 गति अच्छी 2 गति बुरी। फिर से, यदि वह सराग हो तो देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप चक्रवर्ती का जो वैभव है ना, वो कैसा है? क्लेश रूप है। आप लोग महसूस नहीं करते? जितनी जितनी संपत्ति और जितनी जितनी बाहर के वैभव बढ़ते जाते, उतनी आत्मा और दुखी होती चली जाती। नहीं महसूस करते इस बात को? और ज्यादा आकुलता और तकलीफ। कभी कभी ये लगता है ये मोबाइल ना होते तो कितना अच्छा होता। मोबाइल नहीं होते तो कितना अच्छा जीवन होता। हाय 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 हाय, थक जाते आखिर इसमें भी। और लगता है क्लेश, क्या करें, अपना सिर फोड़ लें कि मोबाइल तोड़ दें।
जीव विभव क्या है? क्लेश है। हमारी बहन जी जो भोजन बनाने आती हैं, अभी वो किराए से मकान में मंदिर के प्रांगण में रहती थी, उन्हें अपना मकान बना लिया। अब जब से मकान में वो शिफ्ट बड़ी परेशान दिखती हैं, बड़ी परेशान दिखती है। हमने कि दीदी क्या बात है, पहले बड़ी प्रसन्न रहती थी, अब परेशान कर ले। पहले एक कमरा में व्यवस्था थी, वहीं वहीं सब कर लेते थे, अब 3 मंजिला है, नीचे बोरिंग चालू करवे जाओ, कपड़ा ऊपर डालवे जाओ, जो का ऊपर नीचे में हमारी हालत खराब हो गई। नहीं तो मैं तो पहले गीत गा रही थी कि अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा जब अपना मकान हो जाएगा। क्लेश रूप, क्लेश रूप क्या हो जाएगा? क्लेश रूप मकान बड़ा मकान हो जाएगा। कैसा क्लेश रूप? क्लेश रूप बड़ा मकान हो जाएगा। छोटा सा है, बढ़िया गजब के, वहीं के वहीं अपना फटाफट किया फ्री, और ऊपर 4 मंजिल 5 मंजिल हो, जे प्रभु बचाए। हमारी सोच जब तक यह नहीं लगेगी कि ये क्लेश रूप है बाह्य वैभव, तब हमारे जीवन में इसको देखे बिना लार आना बंद नहीं होगी। बड़ी महिमा आती है बड़े मकानों को देख के, वैभव को देख के, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं फिर से, देवेंद्र असुरेंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती के वैभव को क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है। एक बहुत गजब सहजानंद जी वर्णी के प्रवचन पढ़ रहा था मैं, बहुत गजब बात उन्होंने बताई, एक रूपक तैयार किया बिल्कुल। आचार्य कुंद देव जो लिख रहे हैं ना ग्रंथ, यहाँ से उनका स्वर्ग गमन हो गया, स्वर्ग गमन हुए तो अब ग्रेवियक में तो जाते नहीं है इस काल में, और ऊपर के तो अनुत्तर देश में जाते नहीं है, तो अभी 16 स्वर्गों में से किन्हीं स्वर्ग में होंगे, यहाँ कहीं देवांगनाएं भी होंगी। तो कुंद आचार्य देव बैठे हैं और देवांगनाएं के साथ बैठे आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं। उन्होंने बढ़िया रूपक तैयार किया और बढ़िया भोगों में लगे हुए हैं, और गीत संगीत नृत्य सब चल रहा है। अब क्या है, वो तो वहाँ जो चलता है तो वो चलेगा, वहाँ की व्यवस्था है। नरक में जाएंगे तो नरक में लड़ना पड़ेगा, राजा श्रेणी के डिसम डिसम कर रहे होंगे, और वहाँ जो परिस्थिति है वो वहाँ चलेगी। आप जाना सोचो कि कुंद देव जैसे बैठे होंगे, बिल्कुल हाथ में हाथ धरे, वहाँ चलती हैं जो चलती हैं। तो बढ़िया लगे होंगे, रासलीला में बैठे होंगे। सो हम पहुँचे, सहजानंद जी ने कल्पना की कि हम पहुँचे कि महाराज जी क्या हो रहा है। कुंद आचार्य देव से पूछा कि महाराज जी क्या हो रहा है, आपने तो कहा था कि ये सब चीजें भोगों में सुख नहीं है, और आप कह रहे भैया जी क्या सराग चारित्र का दंड भोग रहा हूं मैं। क्या बोला आचार्य कुंद देव ने? क्या अब मुझको पढ़ा जा बाबा। जो सराग चारित्र का दंड भोग रहा हूं, आचार्य देव कह रहे। आचार्य कुंद देव इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा चारित्र चाहता हूं, बीतराग चारित्र, कि अब सीधे चपक श्रेणी चढ़ूं मोक्ष हो जाए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि स्वरूप में ऐसे लीन नहीं हो सकते हैं कि छपक श्रेणी चढ़ पाए, इस काल में व्यवस्था नहीं है। जाएंगे माएंगे तो अभी तो तकलीफ भोग रहे, अब जब जाएंगे तो जो होगा। हम ये कह रहे हैं, एक दिन भी आप जेल में क्यों बिताना चाहोगे? हम आपको सीधे मोक्ष पहुंचाएंगे, लेकिन एक दिन की जेल मिलेगी। जेल तो जेल ही है भाई साहब, चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो, चाहे विभूतियों सहित हो। नज़रबंद किया जाता, बड़े बड़े बिल्डिंग फ्लैटों में रख दिया जाता नज़रबंद करके, निकल नहीं सकते, बाकी सब व्यवस्था है, लेकिन भाई साहब आदमी तड़पता है इसमें से निकलने के लिए। लगना चाहिए क्लेश, लगना चाहिए बंधरू। आचार्य एक एक शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं, जो विचारणीय है। वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है, कैसे? वो साराग चारित्र से। किन क्लेश रूप वैभव की प्राप्ति होती है? सुरेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र के। इसलिए मुमुक्षुओं को, किसको? इसलिए मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से
आप उस भाव गंभीरता को आचार्य देव की समझो। सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला है, क्लेश रूप है, संसार का कारण है। इन वैभव में कुछ नहीं रखा भैया। जो हम ऊपर देख रहे हैं कि स्वर्गों में जाएंगे तो सुखी होंगे, चक्रवर्ती के वैभव मिलेंगे तो सुखी होंगे। चक्रवर्ती से पूछो, भरत जी कहते थे कि अभागा भरत, और हमें लगते हैं कि भाग्यवान भरत। भैया इस दौड़ को अब बंद कर दो, बंद कर दो और बंद कर दो, कर सुखी होना। लोगों को प्रश्न होता है कि हमें अनुभव कैसे हो। हे जीव तू संसार के सारे भवंडर छोड़कर, व्यवहार की सब झंझटे जंजाल सारे तोड़कर, आनंद घन इस आत्मा को देख कर रुचि लाएगा, तो यह सुनिश्चित है कि तू भव सिंधु से तर जाएगा। सही बताएं, लौकिक व्यवहार तो ठीक है, ज्ञानी जब ऊंची स्थिति में पहुंचता है तो धार्मिक व्यवहार भी उसका कम होता चला जाता भूमि के अनुसार। मुनिराज के जीवन में आप जैसे सट आवश्यक नहीं होते, मुनिराज के सट आवश्यक अलग होते हैं। साधक की दशा में भी जब वो गंभीर होता जाता है तो बाहर क्रियाएं की गौणता होती है, भावों की प्रधानता होती जाती है। कितने आचार्य देव कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं, किसे दिखाना चाह रहे हो, हम कहाँ अटक गए हैं कूड़ा करकट में। हम बादाम की वो कप्पड़ खाए जा रहे हैं और दांत तोड़े जा रहे हैं, क्लेश रूप। अज्जू भैया अब क्लेश भोगना कि नहीं भोगना। इसलिए मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य उपादेय है। हम नहीं निकलना चाहते स्वरूप से, हम अपने आश्रम को प्राप्त करना चाहते। दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम, आश्रम माने निवास स्थान, अपना घर। निज घर बिना विश्राम नहीं, आज यह निश्चय हुआ। अपने घर में हम कह रहे आप बाहर जाओ, कितनी सुविधाएं हो, लेकिन अंत में किसकी याद आती है? भैया बहुत हो गई, अब घर चलो। आपको अपने घर की याद नहीं आती? इन क्लेश रूप वैभवों को भी प्राप्त करके, विभूतियों को प्राप्त करके, बाहर की सब अनुकूलताएं प्राप्त करके आपको नहीं लगता कि अब दर्शन ज्ञान चारित्र प्रधान, दर्शन ज्ञान प्रधान अपने आश्रम में चले, निवास स्थान में चले? अपने घर में हम तो कबहू ना निज घर आए। अपना घर क्या है? अपना शाश्वत निवास स्थान, अपना निज गृह है। वो त्रिकालिक ध्रुव गायक परमात्मा अपना घर है, अपना निवास स्थान है, जो मोह क्षोभ से विहीन है। वो आत्मा का साम्य भाव रूप परिणाम है, वही चारित्र है, वह स्वरूप स्थिरता ही चारित्र है। थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी। जहाँ पे हम बैठे हुए संतुष्ट हो रहे हैं वो पद अपना नहीं है। अपद पद में मत अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं। उन्मत्त हो क्यों सो रहे? उन्मत्त हो के क्यों सो रहे हो? शराब पी के क्यों सो रहे हो? गाफिल हो के क्यों सो रहे हो? वो तुम्हारा कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यहे, क्यों दुख सहे अब दौलत राम। अपन कौन से राम है? अनंत दौलत के राम है। अब दौल हो सुखी स्वपद रची, अपने स्वपद में रच के दाव मत चूको। अबे यह अवसर बार बार प्राप्त होने वाला। वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य उपादेय है और अनिष्ट फल वाला होने से सराग चारित्र त्यागने योग्य अर्थात हेय है। शरीर की क्रिया में तो धर्म है ही नहीं, लेकिन शुभाशुभ आश्रय भाव से भी क्लेश रूप संसार की ही प्राप्ति होती है। एक वीतराग भाव स्वरूप स्थिरता रूप भाव ही शाश्वत शांति देने वाला है।
निज घर विना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बह रहा। यह शांति दा चिरकाल तक बहती रहे, होवे निमग्न सुभव्य जन, सुख शांति सब पाते रहें। होवे निमग्न शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमारे करने से कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कोई काम रुकने वाला भी नहीं है। बस एक काम रुक जाएगा, वह है हमारी आत्मा का कल्याण। इसलिए बाहर के सब कार्यों को गौण करके एक स्वरूप आराधना को मुख्य करें। जिस दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम में निवास कर रहे हैं हमारे आचार्य कुंद कुंद भगवंत, आचार्य अमृतचंद स्वामी, उसी आश्रम में हमें भी वह स्थित करना चाह रहे हैं। क्योंकि सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला होने से चतुर्गति भ्रमण का कारण है, और वीतराग चारित्र ही शांति निराकुलता देने वाला और क्रमशः मोक्ष पहुंचाने वाला है। तो हम भी उस वीतराग चारित्र को अंगीकार करें, स्वरूप स्थिरता को प्राप्त करें, और हमारे जीवन में मोक्ष में जो सिद्ध भगवान सुख को भोग रहे हैं, उस सुख का अंश हम यहाँ भी भोग सकते हैं। बस थोड़ी देर अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है। बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। शांति शांति शांति। ओम।
शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना माता की